नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। 71st बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन की हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे, कई सारे वीडियोस हमने कवर किए हैं। ये जो प्लेलिस्ट है ना, जिसमें ये वीडियोस एडेड हैं, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जितने भी वीडियोस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी ऐसे फीचर रिप्रेजेंट करती है जो कि मिक्स्ड इन नेचर है, ठीक है। मिक्स्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिसमें पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों के एलिमेंट्स एक साथ कार्य करते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज। भारत की अर्थव्यवस्था को हम किस प्रकार से देखते हैं, तो विश्व में जो हमारी अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इन नेचर है, ठीक है, डेवलपिंग। और जैसे भी हमने ऊपर मिक्स्ड इकोनॉमी कैरेक्टर वाइज देखा, ठीक है। तो ऑप्शन सी, लगातार विकसित, विकासशील है मतलब विकसित नहीं है। जैसे यूएस की इकोनॉमी हो गई, चाइना की, है ना। चाइना की तो खैर वो डेवलपिंग ही मानते हैं, बट जैसे यूएस है डेवलप्ड इकोनॉमी माना जाता है इसे, ठीक है। और अभी विश्व के स्तर पे देखेंगे तो भारत की इकोनॉमी जो है वो चौथे नंबर पे आ गई है, यूएस, चाइना, जर्मनी के बाद इंडिया, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर, इसमें से किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो ये जो है करीब 1950 से 80s के बीच में, है ना। क्या था कि जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी वो एनुअल ग्रोथ रेट मतलब स्टैग्नेंट थी एक तरीके से, अराउंड 3.5%, ठीक है। तो उसी के रेफरेंस में एक इकोनॉमिस्ट थे राज कृष्ण, इन्होंने ये टर्म दिया था। तो ऑप्शन बी, ठीक है। किसी देश में जीवन स्तर इनमें से किस विकल्प से प्रतिबिंबित होता है, तो वहां की पर्टिकुलर स्टेट की या देश की जो जनता है ना, पर कैपिटा इनकम उनका एनुअल अगर देखें, है ना, तो ये जो है सबसे अच्छा इंडिकेटर है ऑप्शन बी कि वहां पर जीवन स्तर उस पर्टिकुलर देश में कैसा है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय, ये देखिए ब्रिटिश टाइम पीरियड जो है, तो इस दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए आंकी गई थी। तो यह प्रथम अभिनिश्चित किया था किसने इसमें से, तो फेमस इकोनॉमिस्ट रहे भारत के दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है। तो इन्होंने इस टाइम पीरियड में एस्टिमेट लगाया था कि 20 रुपए एवरेज जो है ये पर कैपिटा इनकम है उस समय भारत में, ठीक। 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में जो उस समय सरकार थी इंडियन गवर्नमेंट, तो उन्होंने नेशनल इनकम ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सबसे फर्स्ट टाइम एस्टिमेट करने के लिए कमेटी बनाई, है ना। तो जिसके अध्यक्ष थे ये आपके पीसी महालनोबिस। किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, तो जैसे अभी हमने ऊपर पर कैपिटा इनकम देखी 20 रुपए वाली, तो वो बेसिकली क्या था, मेथड जो दादा भाई नौरोजी का था वो साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड नहीं था, ठीक है। तो साइंटिफिकली प्रॉपर तरीके से सबसे पहले इस चीज का एस्टिमेशन और नेशनल इनकम जो पूछा गया है इसको एस्टिमेट किया था VKRV राव, ठीक है। इन्होंने अराउंड 1931-32 के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये जो है माना जाता है कि सबसे पहला साइंटिफिक मेथड्स जो मॉडर्न इकोनॉमी में चीजें बताई जाती है, टूल्स, उसको यूज करके इंडिया का नेशनल इनकम इन्होंने कैलकुलेट किया था। आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत का होता है प्रतिवर्ष, तो सरकारी तौर पे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए, तो उसको प्लीज पढ़िएगा। इसके जो फाइंडिंग्स होती हैं, तो ये अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो भारत सरकार के होते हैं, तो उनके एडवाइस के अंतर्गत ये बनता है गाइडेंस में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसके द्वारा। तो पब्लिश करने वाला संस्थान चूंकि ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, तो जो है ऑप्शन सी, फाइनेंस मिनिस्टर बेसिकली रिलीज करते हैं इसको। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी, तो जैसे आप पढ़ते होंगे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज हैं उसका डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती है, प्रतिवर्ष लक्ष्य रखती है।
जैसे अभी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बताते हैं आपको कि अभी जो लेटेस्ट बजट है उसमें सरकार ने अनाउंस किया है कि जैसे जो अभी लास्ट मतलब ये था फाइनेंशियल ईयर में टारगेट भारत सरकार का कि करीब 47,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो होता क्या है कि कई बार ये टारगेट अचीव हुआ, कई बार नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए अब ये कह दिया है सरकार ने कि बजट में ऐसा कोई एस्टिमेट हम नहीं देंगे कि प्रतिवर्ष कितना हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है ना। मोटा मोटा तौर पे 50,000 करोड़ मान के ही चलेंगे कितना डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे करंट अफेयर्स के उसमें। ठीक है, तो बेसिकली जो ये बताने का उद्देश्य था कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसका डिसइन्वेस्टमेंट करके जो फंड सरकार को मिलता है तो उसी को प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए, है ना, फर्दर एक फंड की स्थापना की गई थी, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, 2005 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। ठीक, नवंबर 2005 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये भी एक टॉपिक है, कह सकते हैं, इसको पढ़ना है। सबसे पहले जैसे 1969 में 14 जो मेजर कमर्शियल बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, सेकंड फेज जो था वो 1980 में हुआ था, अप्रैल 1980। इसमें 6 बैंक किए गए थे, ऑप्शन सी को चुनेंगे। ये पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो अभी जो आप वर्तमान में एसबीआई बैंक देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, तो इससे पहले इंपीरियल बैंक के रूप में कार्यरत था। ठीक है, तो इस अस्तित्व में आया है 1955 से। औद्योगिक नीति इकाई थी 1956 में। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुल कितने उद्योग आरक्षित थे? तो देखिए जो ये पॉलिसी थी इसको पढ़ सकते हैं आप अलग से। तो इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी थी, शेड्यूल ए, बी और सी, है ना, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो जो ये ए वाले थे ये ही थे पब्लिक सेक्टर के कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्टेट की थी। ठीक है, तो इसमें कुल उद्योग थे 17। स्टॉक एक्सचेंज आप देखते हैं लगभग कई राज्यों में है भारत के, तो उसी में से है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो एक कह सकते हैं स्टॉक ब्रोकर्स थे, मतलब ग्रुप था 22 स्टॉक ब्रोकर्स का। तो पहले इन्होंने फॉर्म किया था ये नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, तो यही बाद में बना मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 1875 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? कुछ लोगों ने एग्जाम भी दिया होगा, आप में से इसका प्रिपरेशन करते होंगे। तो इसकी स्थापना सबसे पहले ऑर्डिनेंस एक आया था भारत सरकार का सितंबर 1975 में। ठीक है, तो इसके द्वारा स्थापित किया गया था इसको। बाद में जो है एक रीजनल रूरल बैंक एक्ट बना था, ठीक, 1976 का, ऑप्शन बी। तो 1975 में सबसे पहले जो है ये 5 आरआरबी बने थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी में कई सारे कर्व्स होते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप, पढ़िएगा भी, इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉरेंज कर्व एक होता है, उसमें से ये क्या दर्शाता है? ठीक है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं किसी इकोनॉमी में जो है इनकम और जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसके बीच उसका कैसा कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार का जो है उसने किस टेक कंपनी के साथ मिल करके एआई में जो लैंगिक अंतर है महिला पुरुष का, ठीक है, उसको कम करने के लिए महिलाओं के लिए एआई करियर, है ना, एआई करियर फॉर वुमेन, ये इनिशिएटिव पर जो है हस्ताक्षर किए और उसको शुरू किया है। तो अप्रैल 2025 में ये इनिशिएटिव हुआ है। ये स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में, ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया है? फायर सेफ्टी वीक मनाया गया था 21 से 25 अप्रैल 2025 के बीच, है ना। अप्रैल 2025 में सहकारिता मंत्रालय और किसके बीच सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो आजकल जो ये ऑनलाइन कंपनीज हैं जो इस तरह के डेयरी आइटम्स भी डिलीवर कर रही हैं, तो इस चीज़ को डेयरी आइटम्स वगैरह को जो अन्य प्रोडक्ट हैं उसको और फर्दर प्रमोशन मिले, तो उसके लिए स्विगी, है ना, इंस्टामार्ट जो है उसके साथ एमओयू हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का। नेक्स्ट है किस राज्य की राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने गाजियाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय संयुक्त खोज बचाव एवं राहत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो जो है ये आपका अप्रैल 2025 में ही आयोजन हुआ था गाजियाबाद में, ये इसको ध्यान रखेंगे आयोजन स्थल।
और विनर टीम कौन थी ये हमें बताना है। ठीक, इसमें देखिए तो ये थी हमारी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार ने उनके सिनेमा और भारत फ्रांस के सांस्कृतिक रिश्तों में शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो ये ऑप्शंस देखिए, इसमें जो है एक ये थी फिल्म काफी पॉपुलर हुई थी, नॉमिनेट हुई थी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, है ना। तो इसी की फिल्म मेकर है पायल कपाड़िया। तो इनको जो है रिकॉग्नाइज किया है फ्रांस की सरकार ने इनके सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए और भारत तो फ्रांस के कल्चरल टाइज जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। 2027 में फीफा महिला विश्व कप जो होगा उसका वो 10वां संस्करण है महिला विश्व कप का, और इसका मेजबानी जो है किस देश के द्वारा किया जाएगा ये पूछा गया है। ऑप्शंस में देख लीजिए, तो ये है ब्राजील। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? तो महिलाओं को ये सिल्क जो होता है इसको प्रोसेस करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी इस योजना के तहत। ये मलबरी और टसर सिल्क जो होता है पर्टिकुलरली उसको प्रोड्यूस करने के रेफरेंस में इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, मलबरी और टसर। तो ये स्कीम स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आपको एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है कि सिल्क जो इंडिया में नेचुरली पाए जाते हैं वो कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। 2 तो हमने आपको बता दिए हैं, बाकी जो है उसको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं आपके इस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। बिल्कुल अभी भी आपके पास समय है, आप चाहें तो हमारे ग्रुप्स में एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की। पेड ग्रुप्स जो स्टडी मटेरियल के साथ है, डाउट एंड डिस्कशंस, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। और अगर मेंस की प्रिपरेशन आप करना चाहें तो इनके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, या फिर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी वगैरह, तो उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फी में आपको एडमिशन मिल जाएगा और ये स्टडी मटेरियल जो है उसको आप यूज करके अपना सिलेक्शन इंश्योर करिए। हाल ही में सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर देश के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये ध्यान रखेंगे 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जो बिहार में है हमारे, और उसकी लिस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। और एक और चीज देखिए, उत्तर बताइएगा कि अभी एज ऑफ जुलाई 2025 भारत में कुल नेशनल पार्क जो है उनकी संख्या कितनी है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? तो एक ऐसा नेटवर्क जो स्पीड ऑफर करेगा 10 गीगाबाइट पर सेकंड की, ठीक है। तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। हाल ही में किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्राइड पर बेस्ड एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए हाइड्रोजन बम या जो न्यूक्लियर बम हम ये सब देखते हैं उसमें क्या है कि बहुत मैसिव ब्लास्ट होता है और बहुत ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, डिवास्टेशन उससे ज्यादा होता है। लेकिन बिना न्यूक्लियर मटेरियल के, है ना, जो है ये हाइड्रोजन बम एक तरीके का विकसित किया है मैग्नीशियम हाइड्राइड बेस्ड चाइना ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 अप्रैल 2025 को इसरो के जो हमारी ये स्पेस एजेंसी है इसके पूर्व अध्यक्ष है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कई सारे अन्य चीजों से भी संबंधित रहे, एजुकेशन पॉलिसी वगैरह से भी, ठीक है। तो इनको किस वर्ष में पद्म विभूषण, है ना, से सम्मानित किया गया? तो सिविलियन ऑनर जो है इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं। तो फिलहाल ये डेट याद रखेंगे आप कि 25 अप्रैल 2025 को इनका निधन हुआ। कई बार डेट ही पूछी जाती है। और पद्म विभूषण की बात करें तो ये मिला है वर्ष 2000 में इनको। प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट डेज भी पढ़िएगा हाल फिलहाल के जो आयोजित हुए हैं आपके एग्जामिनेशन के करीब 7-8 महीने पहले तक। तो ये होता है 26 अप्रैल। हाल ही में खबरों में रहा येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? काफी एक मैसिव वोल्केनो है ये, यूएस का, है ना, ऑप्शन बी। ये भी एक इम्पोर्टेंट आंकड़ा है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में, तो उसमें ये बताया गया कि भारत में 2011-12 से 2022-23 लगभग 10 वर्षों के बीच में
बेहद गरीबी में रह रहे कितने करोड़ लोगों को बाहर निकालने में भारत सफल रहा है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है में रह रहे करीब 171 मिलियन लोग, मतलब 17.1 करोड़, ठीक है, इनको एक्सट्रीम गरीबी से जो है मतलब कह सकते हैं हटाया गया है। इसमें भारत सरकार सफल रही है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं ये आंकड़ा दे करके कि ये किस रिपोर्ट के आधार पर डेटा है ना, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। नेक्स्ट है, कौन सा हवाई अड्डा कार्बन उत्सर्जन में लेवल 5 वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बना है। जो लेवल 5 ऑफ कह सकते हैं क्राइटेरिया है ना, मतलब तो ये एक ऐसा कमिटमेंट और एक्शन दिखाता है कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने में, जो काफी मतलब इंटेंसिव हो, ठीक है। तो उसको अचीव किया है ये बेंगलुरु एयरपोर्ट जो है, इसका पूरा नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य के मानवतावादी व आध्यात्मिक शिक्षक मधुसूदन साई को, फिजी एक देश है ऑस्ट्रेलिया के बगल देखेंगे पड़ता है, आइलैंड नेशन, तो इसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे सम्मानित किया गया है। तो जैसे भारत का सबसे हाईएस्ट है भारत रत्न, ठीक है, तो वैसे ही इस ऑर्डर से सम्मानित किया गया है ये मधुसूदन साई जी को, और जो किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। कर्नाटक। 25 अप्रैल 2025 में MGS नारायणन का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे एक प्रसिद्ध क्या थे, इसमें से देख लीजिए ऑप्शंस। तो इनका निधन हुआ बेसिकली 26 अप्रैल को 2025 में। भारत में एक संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके फॉर्मर चेयरमैन थे, तो ये फेमस हिस्टोरियन ही थे, है ना, स्कॉलर। इनका निधन हुआ। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में क्रांति लाना, कार्यस्थल पर AI और डिजिटलीकरण की भूमिका, ये थीम है विश्व कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस 2025 का। थीम्स को प्रेफर किया करिए, इंग्लिश में जो लिखा है ना उसको पढ़िए, क्योंकि कई बार हिंदी ट्रांसलेशन सही से होता नहीं है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो ये दिवस हमारा जो है मतलब सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, तो मनाते हैं प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को। हाल ही में भारत के किस पूर्वी राज्य में सोने का विशाल भंडार मिला है। तो मार्च 2025 एंड की बात है। ईस्टर्न क्षेत्र जो है उड़ीसा का, ठीक है, उसके कई जिलों के एरिया में ये रिपोर्ट किया गया है गोल्ड के भंडार, ठीक। यूनियन बजट जो है उसके रेफरेंस में क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 के दौरान तूर, उड़द और मसूर, ये 3 प्रकार की दालें हैं, इस पर जो है विशेष ध्यान देते हुए दालों में भारत में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो उसके लिए कितने वर्ष का एक जो है प्लान है उसको शुरू करने की घोषणा की है बजट में। तो 6 वर्षीय प्लान होगा ये, इसको ध्यान रखना है। और स्पेशली जो इसमें दालें हैं, है ना, तूर दाल, उड़द और मसूर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। मलेरिया एंड्स विद अस, रीइन्वेंट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट। थीम है ये विश्व मलेरिया दिवस का 2025 कब मनाया गया, तो ध्यान रखेंगे इसको। ये होता है प्रतिवर्ष 25 अप्रैल, ठीक। जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत दिवस है ना कब मनाते हैं, इसको कमेंट करिएगा। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, अभी भी आपके पास समय है, आप चाहें तो हमारे ग्रुप्स में एडमिशन ले सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए। 3 मोबाइल नंबर हमारे दिए गए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जो वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट है वहां पे भी बताए जाएंगे, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त कर रहे हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं साथ के साथ रिवाइज कर लीजिएगा। अगले जो क्वेश्चंस हैं हम देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।